नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। आपसे आग्रह रहेगा कि अगर मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक करिए और साझा करना मत भूलिए। बात तमिलनाडु की करेंगे, वो इसलिए क्योंकि जो भारत का दक्षिणी हिस्सा है उसमें 130 सीटें आती हैं लोकसभा की, और उन 130 में सबसे ज़्यादा सीटें तमिलनाडु की हैं, यानी 39 सीटें तमिलनाडु में लोकसभा की हैं। इस लिहाज से इस पर चर्चा करना बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। भाजपा ने अपने गठजोड़ के साथ पूरा यहाँ दमखम लगा रखा है। उधर डीएमके कांग्रेस के साथ वहाँ बाजी मारने के लिए तैयार खड़ी नजर आ रही है। प्रधानमंत्री अगर आप देखें तो पिछले इस साल की हम बात करें तो तकरीबन दर्जन भर बार वो तमिलनाडु जा चुके हैं, जो ये बताता है कि भाजपा तमिलनाडु को लेकर कितना गंभीर है। और उसकी वजह भी है कि वो ये कि 370 पार का जो नारा दिया गया है भाजपा के जरिए, वो तभी मुमकिन है जब दक्षिण में भी सीटें हासिल की जाएं, और उसमें भी तमिलनाडु में एक बड़ा आपका वोट शेयर के साथ साथ सीटें हों, तब कुछ वहां पर हासिल हो सकता है। लेकिन बड़ा प्रश्न यह है कि क्या वहां भाजपा सीटें हासिल कर पाएगी अपने गठबंधन के साथ? वोट शेयर तो बढ़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन क्या इतना बढ़ेगा कि वो सीटों में कन्वर्ट हो जाए? मैं एक दो सीट की बात नहीं कर रहा हूं। दरअसल 370 के लिहाज से 102 सीट से बात नहीं बनेगी, उसके लिए ज्यादा सीटें चाहिए। वैसे कहा तो यह भी जा रहा है कि भाजपा अपने गठबंधन के साथ यहां पर 20 से ज्यादा सीटें भी जीत सकती थी है नहीं, जीत सकती थी। अब ये थी क्यों कहा जा रहा है, दरअसल उसी पर हम लोग डिटेल में बात करेंगे। और ये अब जाहिर सी बात है कि तमाम चीजें तो 4 जून के बाद, यानी जब मतगणना शुरू होगी, तब ईवीएम से बहुत सारे आप ये कहें कि चीजें निकलेंगी। लेकिन ये जो कहा जा रहा है, दरअसल उसके पीछे कारण है। वो क्या है और तमिलनाडु में क्या कुछ दिखाई दे रहा है, दरअसल उसी पर हम लोग बात करेंगे। देखिए, पहली चीज तो ये कि ये जो एमके स्टालिन के बेटे हैं, वो जो आप एक तरह से कहें कि जो बोल रहे हैं, वो दरअसल अपने उस वोट बैंक को एकजुट करने के लिए बोल रहे हैं जो डीएमके के साथ लामबंद रहा, एक। और दूसरा, चूंकि ये जो तमिलनाडु है एक तरह से कहें जो द्रविड़ियन मूवमेंट है, और द्रविड़ियन मूवमेंट क्या है, वो ब्राह्मणवाद के खिलाफ जो वहां पर आंदोलन रहा, उसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। और भाजपा को जोड़कर देखा जाता है, आप ये कहें कि ब्राह्मणवाद से, कि नहीं, ये जो ब्राह्मणिकल कल्चर है उसी को आगे बढ़ाते हैं। तो ये जो मसला है वो उसी को आप एक तरह से कहें कि तमिलनाडु में भुनाने की कोशिश डीएमके कर रही है। लेकिन बड़ी चीज ये है कि अगर एक चीज भाजपा ने की होती तो ये जो सेंटीमेंट है, जिस सेंटीमेंट के जरिए डीएमके और कांग्रेस वहां पर अभी भी कहा जा रहा है कि जितनी सीटें इनके पास हैं उसमें से एक आध दो कम कर लीजिए, यानी तो क्लीन स्वीप किया था 2019 में। देखिए, 2019 में डीएमके और कांग्रेस गठबंधन को तकरीबन 52% वोट मिले थे, 53%, 53.15%। और जो एनडीए था, यानी एआईएडीएमके, बीजेपी, इन लोगों का जो पूरा गठबंधन था, उसको 30.56% वोट मिले थे। उस लिहाज से अगर आप 2024 को देखें तो आज डीएमके की स्थिति उतनी बेहतर वहां नहीं है। वहां मतलब तमिलनाडु में बड़ी नाराजगी है। बताया तो यह भी जा रहा है कि 15 से 16 सांसद ऐसे हैं डीएमके के जो अगर ठीक गठजोड़ वहां होता तो वो सीधे हार रहे थे, और भाजपा बड़े ज्यादा फायदे में जा रही थी, और संभावना यह भी थी कि वो 20 से ज्यादा सीटें वहां जीत सकती थी। इतनी नाराजगी है डीएमके के सांसदों को लेकर। लेकिन फिर बात कहां अटक गई? आखिर में ये बात जो है था में क्यों चली गई, है में क्यों नहीं है, या होगा में क्यों नहीं है? देखिए, एआईएडीएमके से बीजेपी का गठबंधन था,
2019 में उनको वहां प्रत्याशित जो सोच रहे थे उस तरीके का उनको सीट नहीं आया। वो सारा उठा कर ले गई जो है डीएमके, और एआईडीएमके के हाथ जो है कुछ खास लगा नहीं, मानी आप कहिए एनडीए के हाथ कुछ खास लगा नहीं। तो ऐसा लगता है कि भाजपा ने ये सोचा है कि नहीं, इस बार जो है एआईएडीएमके से पल्ला झाड़ कर और अकेले अपना एक गठबंधन अलग से बनाकर दो दो हाथ किया जाए। उसमें समस्या क्या हो रही है कि भाजपा का तो मत प्रतिशत बढ़ेगा और बताया जा रहा है कि तकरीबन 15-16% तक भाजपा का गठबंधन हासिल कर लेगा और हो सकता है एक आध सीट भी निकल जाए। लेकिन एआईडीएमके को अपना जो 28-30% का मत है वो उसको मिलना है। अब अगर आप जो भाजपा को मिल रहा है और जो है एआईडीएमके को मिल रहा है इसको क्लब कर लीजिए तो ये 45-46% के आसपास हो जाता है। उसके बरक्स डीएमके को लेकर बड़ी एंटी इनकम्बेंसी है तमिलनाडु में। तो इनका डीएमके और कांग्रेस का वोट अगर मिलाया जाए तो वो भले ही 2019 में 53% रहा हो, लेकिन इस बार उसमें डिक्लाइन हो रहा है और वो डिक्लाइन जो होगा वो 40-42 पे जाके रुकेगा। और चूंकि एआईएडीएमके और भाजपा का गठबंधन अलग चुनाव लड़ रहे हैं, इसलिए इनको टक्कर दे पाना इनके लिए मुश्किल होगा। आप जोड़ लीजिए, अगर एआईएडीएमके और भाजपा का पूरा जो अपना कुनबा है वो एक साथ होता तो इनका वोट होता 46, और अभी जो स्थिति है डीएमके और कांग्रेस की उसमें ये लोग पाएंगे 42, तो 4% वैसे ही ज्यादा है। तो इस स्थिति में होता क्या कि 20 से अधिक सीटें जीतने की स्थिति में तमिलनाडु में भाजपा का गठबंधन होता अगर एआईएडीएमके से मिलकर चलते तो। अभी तो ये साफ दिखाई दे रहा है। अब ये आप अभी की स्थिति में क्या हो गया है कि अभी की स्थिति में जो एंटी इनकम्बेंसी वाला वोट है वो बट रहा है, वो भाजपा में भी जाएगा और एआईएडीएमके में भी जाएगा। तो यानी ये जो चुनाव है तमिलनाडु में वो त्रिकोणीय होने की स्थिति में है, और इसलिए वहां पर डीएमके को, या आप कहें कि जो डीएमके कांग्रेस का गठबंधन है उसको फायदा होते दिख रहा है। मत प्रतिशत में जरूर भाजपा गेन कर रही है, जहां भाजपा का मत प्रतिशत आप देखिए कि 2019 में 3.5% के आसपास था, वहां अगर वो अपने गठबंधन के साथ 15-16% हासिल कर रही है जैसी संभावना जताई जा रही है तो ये बड़ी बात है। लेकिन अगर ये एआईएडीएमके के साथ होते तो मुझे लगता है कि जो 370 की बात भाजपा कर रही है वो कठिन नहीं होता, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि मसला सिर्फ तमिलनाडु तक सीमित नहीं। तमिलनाडु में आप अलग लड़े तो यहां मत प्रतिशत बढ़ जाएगा, लेकिन जहां आप 20 सीटें जीत सकते थे वहां आप 2 पे अटकेंगे। फिर आप देखिए ये जो आंध्रा और तेलंगाना को मिला लीजिए तो यूनाइटेड जो है वो 42 सीटें होती हैं लोकसभा की। अब यहां पर क्या हुआ कि भाजपा ने टीडीपी से गठबंधन कर लिया है। टीडीपी को लेकर कम से कम तेलंगाना में बहुत अच्छी स्थिति परिस्थिति नहीं है, तो इसलिए ये भी लगता है कि इन 42 में भाजपा गठबंधन को कितना मिलेगा। और अगर भाजपा एआईएडीएमके के साथ होती और वहां पर जो उनका पुराना गठजोड़ था उसी पर चलती, यानी टीडीपी वगैरह के मुंह में नहीं फंसती, तो आप देखिए कि अगर आप तेलंगाना और आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु इन तीनों को आप मिला लीजिए तो 42 और इधर 39, तो ये कुल सीटें हो जाती हैं 81। अब 81 सीटों में भाजपा तकरीबन आप ये मानकर चलिए कि 40 से 45 सीट जीतने की स्थिति में थी। कब? जब एआईएडीएमके के साथ होती और जो टीडीपी से अपनी दूरी बनाए रखती। लेकिन अभी जो परिस्थिति दिखाई दे रही है उसमें ऐसा लगता है कि तमिलनाडु में 2 सीटें बहुत ज़्यादा, मुझे लगता है कि इससे अधिक भाजपा के लिए वहाँ कोई बड़ी संभावना नहीं। हाँ, अब अगर अलग चमत्कार हो रहा हो कि भाजपा का मत प्रतिशत 15 जो बताया जा रहा है कि उसके गठबंधन का है वो बढ़कर 40 हो जाए तब तो स्थिति अलग है। लेकिन इस तरह का मिरेकल तो नहीं होता है कि अगर आप 2019 में 3% वोट पर रहे हो तो उसमें इस तरह से वृद्धि होगी कि आप 40 चले जाएंगे। तो ये तो कहना मुझे लगता है बड़ी अतिशयोक्ति होगी,
इसीलिए माना जा रहा है कि एक आध सीट भाजपा निकाल ले तो बड़ी बात है। हाँ, एआईएडीएमके के साथ होती तो बड़ी कंफर्टेबल स्थिति में भाजपा वहां 20 से ज्यादा सीटें भी जीत सकती थी। इसलिए ऐसा लगता है कि तमिलनाडु में बड़ा मिसकैलकुलेशन हो गया है भाजपा से, ऐसा लगता है। आपकी क्या राय है जरूर साझा करें। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ें, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।